नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा को एम्स सहित बड़ी सौगात देने पर पीएम का किया धन्यवाद। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश को 9,770 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की बड़ी सौगात देने पर उनका आभार जताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिला रेवाड़ी के माजरा मुस्तिल भाल की गांव में लगभग 1650 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बनने पर हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा और इससे जहां हरियाणा के लोगों को लाभ होगा वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान को नजदीक होने के कारण फायदा होगा। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी में एम्स सहित विभिन्न विकास परियोजना के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा की धरा पर पहुंचने पर स्वागत किया। किसानों के समर्थन में खापों ने भरी हुंकार, कहा विश्वास किया था विश्वासघात नहीं होने देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान व ट्रेड यूनियनों के अलावा पंचायत खापों ने भारत बंद के दौरान दादरी दिल्ली रोड पर मोरवाला टोल को बंद करते हुए जाम लगा दिया। जाम के दौरान वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। वहीं किसान व अन्य संगठनों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर विश्वासघात के आरोप लगाए। किसानों के खापों के साथ सरकार को सीधे रूप से चेतावनी देते हुए किसानों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने व किसानों की मांगों को पूरी करवाने की मांग उठाई। कहा कि जरूरत पड़ी तो पंचायत खापें बॉर्डर पर किसानों के पक्ष में पहुंचेंगी। पंजाब से हरियाणा आने वाले आलू, मटर और किन्नू की आपूर्ति बंद, सब्जियों के दामों में उछाल। पंजाब से आ रहे किसान के दिल्ली कूच को लेकर अब आमजन की खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। पंजाब से आने वाला आलू, मटर, किन्नू और आज़ादपुर सब्जी मंडी से आने वाली कुछ सब्जियां भी रोहतक मंडी में नहीं पहुंची। गुजरात से आने वाले टमाटर के लिए ट्रांसपोर्ट वाले गुजरात जाने से मना कर रहे हैं। इसके चलते सब्जी मंडी में टमाटर का सिर्फ शुक्रवार का ही स्टॉक बचा है। फिलहाल स्थानीय स्तर पर पहुंच रहे टमाटर से ही काम चलाना पड़ रहा है। अगर किसानों का आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो सब्जियों के दामों में भारी उछाल हो सकता है। हनुमानगढ़ में बंद के दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, प्रदेश के 3 सीमावर्ती जिले सील। किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान के चलते प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीमावर्ती तीनों जिलों गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। श्री गंगानगर में साधुवाली को छोड़कर बाकी इलाके में किसान इकट्ठे नहीं हैं। साधुवाली में करीब 200 किसानों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। तीनों जिलों में भारी पुलिस बल तैनात किया है। अब की बार 400 पार, रेवाड़ी में पीएम मोदी की दहाड़, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से मांगा आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता से आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी ने इस बीच 400 पार का नारा दोहराया। उन्होंने इस बीच संबोधन में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेकर चंद्रमा लैंडिंग घटना सहित 10 वर्षों में अपने सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा तो ये सिर्फ आपके आशीर्वाद के कारण। यदि भारत का झंडा चंद्रमा पर पहुंच गया जहां कोई नहीं पहुंच सका तो ये सिर्फ आपके आशीर्वाद के जरिए ही संभव हो सका। कांग्रेस में बढ़ी रार, कैप्टन अजय यादव को 2 कमेटियों से इस्तीफा, दीपक बाबरिया की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हरियाणा कांग्रेस की शनिवार को नई दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव ने 2 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी से 6 बार विधायक रहे हैं और कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं। कैप्टन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से नाराज हैं। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी और राजनीतिक मामलों की कमेटी से इस्तीफा दिया। पेमेंट नहीं होने के कारण जिले में दूध की सप्लाई बंद, वीटा मिल्क प्लांट पर दूसरे दिन भी लगाया ताला। जींद में पेमेंट नहीं होने के कारण वीटा मिल्क प्लांट को दूध की सप्लाई देने वाले किसानों ने अपना दूध बंद कर दिया है और वीटा मिल्क प्लांट के गेट पर ताला लगाकर दूसरे दिन भी धरना दिया। इससे वीटा के उत्पादों की सप्लाई नहीं हो सकी। शहर की दुकानों पर दूध खत्म हो गया। दूसरे उत्पाद क्रीम, पनीर भी खत्म हो जाएंगे। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वीटा मिल्क प्लांट पर दुग्ध उत्पादक किसानों की लगभग 82 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। पेमेंट नहीं मिलने पर दूध की सप्लाई देने वाले लोगों ने वीरवार को वीटा मिल्क प्लांट पर ताला जड़ दिया, जो शुक्रवार को भी जारी रहा। किसान वीटा मिल्क प्लांट के सामने धरना दे रही हैं। पीएम मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर बोले अनुराग ढांडा, वे हमेशा हरियाणा में चुनावी जुमले छोड़ने के लिए आए हैं।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रधानमंत्री मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर बीजेपी नेतृत्व पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में चुनावी जुमले छोड़ने के लिए आते हैं, चुनाव के समय ही उन्हें हरियाणा के लोगों की याद आती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2015 में रेवाड़ी एम्स की घोषणा की, 2019 के चुनाव से पहले आंशिक बजट लेकर आए और 2024 के चुनाव से पहले शिलान्यास कर रहे हैं। पत्नी, सास, ससुर और साले से तंग आकर युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखी बातें। जिले में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी पत्नी, सास, ससुर और साले को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया। बीपीटीपी पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सोसाइटी में रहने वाले रोहित भल्ला ने पुलिस से शिकायत की है कि उन्होंने अपने बड़े भाई संजय भल्ला 54 वर्ष को अपने साथ ही काम में लगाया था। सोनीपत में रुपए के लेन देन के विवाद में युवक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। जिले में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक के पैर में लगी, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात को पैसे के विवाद से लेकर अंजाम दिया गया। घायल युवक की पहचान विशाल नगर के रहने वाले मनदीप के रूप में हुई। उसका झज्जर के जसौर खेड़ी के रहने वाले मनीष से पैसे के लेन देन का मामला था। न्यू कॉलोनी में एक मकान पर रुपए के हिसाब किताब के लिए दोनों आए थे। बताया जा रहा है कि मनीष से मनदीप ने 3 लाख रुपए ले रखे थे। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और मनदीप के पैर में गोली मार दी गई। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद की सजा। हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद और 20,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में पीड़ित बच्ची के पिता ने थाना चीका में आईपीसी की धारा 376(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 11 जुलाई 2022 को केस दर्ज करवाया था। पानीपत के जीआरपी सब इंस्पेक्टर की मौत, अंबाला कैंट में ड्यूटी के दौरान आया हार्ट अटैक। किसानों की दिल्ली कूच के दौरान अंबाला कैंट में तैनात पानीपत जीआरपी के एसआई हीरालाल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हीरालाल को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया। सब इंस्पेक्टर हीरालाल मूल रूप से सोनीपत के खरखौदा गांव का है, जो कि पानीपत में रहता है। परिजनों ने बताया कि हीरालाल को 3-4 दिन पहले समालखा चौकी से अंबाला भेजा गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।